हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म होने को हैं और ये बन रहा था बच्चों का प्रोजेक्ट जो कई दिन की मेहनत के बाद आज फाइनली जाके अपने कंप्लीशन में आ गया है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे बन रहा था। इस तरीके के 3 हैं, लेकिन ये है कि डेट अभी आगे की है, तो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो काम था वो इसी में था, तो ये पूरा हो गया छुट्टियों में। अभी बाकी जो हैं वो प्रोसेस में हैं। एक एक दिन के हैं एक तो, और एक में जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा वो हम करते रहेंगे कंटिन्यूशन में। तो ये आज की जो है वो लंच के बाद की पूरी दोपहरी जो है वो इसके फिनिशिंग टच में लगी थी। सारी चीज़ें चेक वगैरह करनी थी और इसके बाद फिर इन्हें लग गई थी भूख। तो आज मुझे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिला और मैं 5 बजे जो है वो किचन में आ गई थी। अब ये जो पैटी बन रही हैं, ये मैंने ना थोड़ा सा पोहा भिगो के रखा हल्का सा थोड़ी देर के लिए, और उसमें आलू मैश करके मैंने रख दिए थे दोपहर में ही, कि शाम के टाइम पे इनकी टिकिया सी ये बन जाएगी। अब इस टिकिया को आप चाहें तो दही और उसके साथ नॉर्मल आलू की टिक्की की तरह भी खा सकते हैं, या फिर बच्चों से मैंने पूछा तो इन्हें ऐसे ही खानी थी, जैसे कटलेट या उसको खाते हैं ना स्नैक्स को, कि भाई सॉस वगैरह के साथ। तो उस तरीके से अगर आपको खानी हो तो इसमें आप बेसिक मसाले मिला दीजिए। तो इसमें मैंने चाट मसाला मिलाया था, नमक मिलाया था थोड़ा सा, और इसमें डाला था थोड़ा सा जीरा पाउडर। इसके अलावा प्याज डली थी इसमें ज़रा सी। तो ये मिक्सचर जो है वो मैंने तैयार करके रख दिया था, नमक नहीं डाला था इसमें, कांच के बाउल में। तो इसमें 5 छोटी छोटी सी ये टिक्की सी बन गई है। पोहा डलने से ये बनती है क्रिस्पी, है ना। आलू वाली से जल्दी मतलब करारी सी ये हो जाती हैं। आप चाहो तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो है वो इन्हें तवे पर सेक दिया था। अब ये करारी हो गई हैं, तो इसको आप जब मैंने इनसे बच्चों से पूछा तो दही और इसके साथ इन्हें नहीं खानी थी, चटनी के साथ, दे सेड केचप। तो केचप के साथ ये इस तरीके से खा ली जाएंगी। और पहली बार ही बनाई थी इस तरीके से, तो मैंने मतलब इनसे पूछा कि देखो पहले खा के अच्छी लगे तो फिर मैं ये है कि आगे के लिए ज़्यादा भी बना सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो ये थोड़ा सा आलू कसा हुआ रखा था आधा के करीब, तो वो मैंने बस दोपहर में इसीलिए करके रख दिया था कि अगर बच्चों को पसंद आ जाएगी तो स्नैक का एक आइटम हो सकता है जो थोड़ा कम तेल में भी आप बनाओ तो बन जाए। तो ये अच्छे से सिक गई थी। इसके बाद मैंने इन्हें प्लेट में निकाल के दे दिया। अब इसमें वही मैंने कहा, अगर हम लोग खाते तो इसमें दही और सौंठ वगैरह डाल के खाते, लेकिन इन्हें अब ऐसे ही खानी है तो इनको मैं ऐसे ही दे रही हूँ। और इसके बाद मैं लग जाऊँगी अगले काम में, तो पहले इनका रिव्यू ले लेते हैं। तो ये खा के इन्होंने बताया कि भाई अच्छी लग रही हैं, क्रिस्पी सी हो गई हैं, और मतलब कुल मिला के इन्होंने पास कर दी। अब यहाँ पर ना मैंने ये तवा हटा के रखा, और इसको बनाने में गैस कितनी गंदी हो गई थी, लेकिन मैं अभी उस ओर ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैंने रख ली है कढ़ाई, तिल के लड्डू बनाऊंगी। पिछली बार जब मैंने तिल के लड्डू बनाए थे उस पे कमेंट आए थे कि बनाए थे उन्होंने, लेकिन उनके लड्डू जो हैं वो बंध नहीं पाए। तो इस बार फिर से ट्राई करते हैं इसमें समझाने की कि क्या क्या कमी शायद रह गई होंगी। तो इनको जो है वो सुनहरा होने तक हल्के हल्के से तिल जो है वो सुनहरे से हो जाएं, तब तक इनको भून लिया। भूनने में कोई चिकना इसमें नहीं डाला है, और ना घी ना तेल, कुछ भी नहीं। और ये जो है सीधे मैंने कढ़ाई में ऐसे ही भून लिए हैं। अब ये एक बार भुन गए तो इनको सीधे के सीधे कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कढ़ाई जो है वो तेज़ गरम रहती है, बर्नर पे रहती है, तो तिल जल जाएंगे नीचे की लेयर वाले। तो इनको मैंने पलट लिया एक गोल थाली में, और उसके बाद बिछा लिया ये साफ़ कपड़ा किचन का, और इसमें गुड़ को जो है वो पीट पीट के इसको सॉफ्ट करेंगे। अच्छा, कई जो है मेरी नंद ने भी बनाए, और एक दो कमेंट में भी आए थे कि गुड़ को हल्का सा मेल्ट कर लें, लेकिन गुड़ को लेके मैं इतनी श्योर नहीं रहती कि वो कितने टेम्परेचर पे कैसा बन जाएगा। और शुरू से जो मैंने देखा है अपनी मम्मी को और सासू माँ को, वो इस तरीके से बनाते हुए देखा, और टेस्ट भी मुझे यही वाला जो है वो सबसे पसंद आता है। तो इसलिए मैंने यही वाला तरीका अभी तक अपनाया हुआ है। इसको अच्छे से पीट लिया इससे बेलन से, और अब जो इसके किनारे किनारे हैं ना वो थोड़े से सॉफ्ट मतलब होने से रह जाते हैं। जैसे ये छोटी सी डली सी रह गई, इसको हाथ से तोड़ के देखें, अगर टूट गई तो ठीक, नहीं तो ये वाली डलियाँ जो हैं वो मैं अलग किनारे करके रख लूँगी। तो बाद में इन छोटी छोटी डलियों को 1-2 मतलब मिनट के लिए थोड़ा सा और बजा देंगे इन पे बेलन, तो ये सही हो जाएंगी। बाकी बिल्कुल जो गुड़ है वो एकदम सॉफ्ट हो गया। तो जितना सॉफ्ट हो गया था उसको, जो तिल हैं अभी गर्म ही हैं, पूरी तरह ठंडे नहीं हुए, इसी में ही मिला देना है। तिलों के हमें ठंडा होने का वेट नहीं करना है। तिल अभी अभी गुनगुने हैं। इवन थाली पकड़ रही हूँ तो थाली नीचे से गर्म लग रही है। तो इसमें हमें गुड़ को जो है वो डाल देना, और जो थोड़े से सख्त रह गए थे टुकड़े वो भी मैंने अब सॉफ्ट कर लिए और इनको मिला दिया। अब आराम से घुमाते जाएंगे थाली को,
धीरे धीरे जो है एक आध डली अगर अभी भी रह गई हो, लेकिन वो अब ऐसी रह जाती है कि हाथ से आप तोड़ोगे तो टूट जाएगी गुड़ की। और इसको तिल को गुड़ में अच्छे से मिला लेना है। तो जिन्हें तिल ज़्यादा पसंद है ये उन्हीं के लिए है, क्योंकि मुझे भी तिल ज़्यादा पसंद है, तो तिल इसमें काफ़ी हैं। और लगभग बराबर मात्रा में आप मान के चलो, थोड़े से तिल ही ज़्यादा लगेंगे। जब ये अच्छे से पूरे तिल और गुड़ मिक्स हो जाएं, दोनों हाथों से इसे बढ़िया करके मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर आप बांध के देखो, अगर आपके बिना घी के ऐसे ही बंध जाएं, वैसे बनते नहीं हैं, तो इस टाइम पे आप देख लो कि हल्के हल्के स्टिकी तो हो गया लेकिन पूरा नहीं बंधेगा। अब आपको डालना है घी गरम करके। तो यहाँ अगर आपके लड्डू बंधने में दिक्कत कर रहे हैं तो यहाँ पर आप घी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दो, 2 चम्मच की बजाय 4 चम्मच डाल लो। इसमें घी केवल हम बाइंडिंग के लिए ही डाल रहे हैं, टेस्ट भी उसका आता है। लेकिन अगर आपको ये लगा कि लड्डू जो है वो बंध नहीं पा रहे, तो आप इसमें घी की मात्रा इस टाइम पे बढ़ा दो। और ठंड का टाइम है तो फटाफट से घी, इससे पहले कि जमे और मतलब मुश्किल हो जाए लड्डू दोबारा बंधने, आप इसको बांध दो तो आपके लड्डू जो हैं वो बढ़िया से एकदम जम जाएंगे, अच्छे सेट हो जाएंगे, ना टूटेंगे ना कुछ होंगे। और लड्डू का साइज़ जो है वो अप्रोप्रिएट रखना है कि मतलब बंधने में दिक्कत ना हो। और अगर आपने गुड़ को अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया तो कोई डली वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, और बिल्कुल स्मूथ आपका लड्डू का जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। और फटाफट से फिर आप लड्डुओं को बांध लीजिए। अब सारे लड्डू बन के तैयार हैं, तो मैंने भगवान जी के लिए प्रसाद का एक लड्डू निकाल दिया और इसके बाद इनको रख दूंगी एक किनारे। एक दूसरी चीज़ अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं बनाने जा रही थी गुड़ की पट्टी जैसा, लेकिन पहली बार बना रही हूँ। और सही बताऊँ तो मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी। सबसे बड़ी कमी ये हो गई कि कोई नई चीज़ ट्राई करें तो उससे रिलेटेड आपको या तो कोई बताए खड़ा होके कि ऐसे ऐसे बनेगी, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, या फिर तरीके से वीडियो वगैरह देख के समझ के तब बनानी चाहिए। और मैंने जो है वो डायरेक्ट बनानी शुरू कर दी। ये देखते हैं क्या होता है। ये वाली चीज़ है। तो इस पे ना एक कमेंट आया था कि एक का कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ढंग से खाना नहीं बना पा रही हूँ, तो दीदी प्लीज़ सजेस्ट करें, मेरा खाना अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ उनके इस सवाल का भी जवाब है। अगर आपका खाना ठीक नहीं बनता लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, 2 रीज़न होते हैं खाना अच्छा ना बनने के। या तो आपको इंटरेस्ट नहीं है बनाने में इसलिए अच्छा नहीं बन रहा, या फिर आपको पैटर्न नहीं पता इसलिए नहीं बन रहा। तो अगर दिक्कत ये है कि पैटर्न नहीं पता, तो यूट्यूब भरा पड़ा है कुकिंग वीडियो से। आप तरीके से जो भी चीज़ बनाएं उसकी पहले रेसिपी वीडियो अच्छे से देख लें ऑथेंटिक से चैनल में, जिसकी आपने एक आध बार बनाई हो और वैसी की वैसी चीज़ें बन गई हो। तो फिर आपका धीरे धीरे हर चीज़ की रेसिपी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख के आराम से उसके बाद बनाइए तो आपकी चीज़ जो है वो एज़ इट इज़ बन जाती है। अब जो मैं बना रही हूँ वो मैंने 2 बड़े टुकड़े लिए थे गुड़ के, और मुझे लगा इसमें डर कि ये पैन में चिपक ना जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा घी डाला और एक इसमें डाली हरी इलायची, अंदर जो काले वाले दाने होते हैं वो हिस्सा। अब इसको जो है वो पिघलाना था, तो ये धीरे धीरे आँच के साथ पिघल गया और कितनी यम्मी चॉकलेट सी ये लग रही थी। लेकिन कितने टेम्परेचर पे गुड़ जो है वो जलने लगेगा और कितने टेम्परेचर पे सूखने के बाद हार्ड हो जाएगा, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। और मैंने जो है इसमें फिर मूंगफलियाँ डाल दी। अब मूंगफली मुझे कम लगी तो मैंने इसलिए थोड़े से इसमें बादाम हाथ के हाथ तोड़ के इसे बादाम को डाल दिया, क्योंकि मूंगफली और छीलने में फिर टाइम लगता और इतने गुड़ मुझे लगा कि कभी टाइट वाइट ना हो जाए। तो आप लोग ज़रूर बताना गुड़ की चक्की अगर बनाते हो तो उसमें मतलब क्या ऐसी कोई शॉर्टकट तरीका हो, वरना मैं भी फिर वीडियो देख के ही बनाऊंगी। लेकिन कोई ऐसा शॉर्टकट और सटीक तरीका हो जिसके ज़रिए वो सही बन जाए कि क्या गलती मेरी इसमें हुई रेसिपी में, जो वो चक्की प्रॉपर नहीं बनी। पर अच्छी बात यह है कि जो बना वो बिल्कुल बढ़िया बना।
एक थाली मैंने ले ली, उसमें मैंने ग्रीजिंग के लिए घी लगा दिया था, लेकिन वो घी मेरे किसी काम नहीं आया। बाद में वो जम गया और इसको छुटाने में उसने बिल्कुल भी मदद नहीं की। फिलहाल ये जो गुड़ का और मूंगफली का जो घोल सा बना है ना, इसको मैंने इसके ऊपर फैला दिया पतला पतला, और इसको ठंडा होने देना है। और ठंडे होने के बाद इसमें जो है करेंगे। जितना मुझे अंदाज़ा था कि कट वगैरह जो लगाएंगे, अभी तो ये बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में है, स्टिकी सी। तो मैंने इसको जो है फैला के पलटे से ही और इसको रख दिया राम भरोसे कि देखते हैं क्या बनेगा। तो जब आप छोटा सा कुछ बना रहे हो ना, तो इसके थोड़े सामान का ही लो। और कुछ इस तरीके के बेसिक्स हम लोगों को इतने दिन किचन में काम करते करते समझ में आ ही जाते हैं कि अगर जो बना रहे थे वैसा ना भी बना तो ईडेबल बन जाए चीज़ें। इस हिसाब से मैंने इसमें बनाया था। तो ये अब शाम के लिए डिनर का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने बीन्स निकाल के फ्रिज में से रख ली। और इतने बर्तन वगैरह मैंने थोड़े समेटे इधर उधर, इतने ही ऐसा हो गया कि इसमें चाकू चल सकता था। तो फिर मैंने इसमें कट लगा दिए, ये सोच के कि जब ये जमेगी तो ये चकोर चकोर जो हैं वो पीस से निकल आएंगे, बीच में से तोड़ने नहीं पड़ेंगे। तो कोशिश पूरी थी कि बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी, लेकिन जो नहीं हुआ नहीं हुआ, जो हो गया वो देखना चाहिए कि हाँ भाई इस बार ये हुआ, अगली बार हमें ये नहीं करना है। तो मुझे अभी तक भी आइडिया नहीं है कि ये जो है एंड में आके ना सॉफ्ट सी बनी थी, हार्ड नहीं हुई। तो वो क्यों नहीं हुई आप लोग बताना मेरे को कमेंट करके, क्योंकि वीडियो देखने में जितना टाइम लगता है ना, उससे ज़्यादा आसान मुझे लगता है आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे अगर कोई फीडबैक मिल जाता है, तो वो मुझे ज़्यादा टाइम मतलब बचाने वाला लगता है। और आप लोगों में से इतने लोग इतने बढ़िया हैं कुकिंग में, मुझे कमेंट्स पढ़ के ही पता चल जाते हैं। तो आप लोग बताना कि ये सॉफ्ट ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए था मुझे। और फिलहाल मैं इसमें बीन्स जो हैं वो काटनी शुरू कर दी थी। चॉपिंग बोर्ड नहीं निकाला था, थोड़ी सी बीन्स थी तो मैंने ऐसे ही काट ली। तो बीन्स, आलू और प्याज, इन तीनों चीज़ों की चॉपिंग हो गई। और इधर ये ऐसे से ना कलर सा चेंज हो गया था, बीच में से लाइट और साइड में से थोड़ा डार्क। तो मैंने ट्राई किया था इसमें से एक छुटाने का, तो इतने मेरे हस्बैंड आ गए थे तो वो छूटी हुई तो उन्होंने खा भी ली। और इसमें भगवान जी का भी मतलब निकालने का मौका ही नहीं लगा। और यहाँ पर जो है दूसरी वाली को मैं छुटाने की कोशिश कर रही थी, तो देखो ये काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ रही थी। मतलब अगर मैं बिल्कुल मार दूँ इसमें ज़ोर से चाकू तो शायद ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, और ये निकल नहीं पा रही थी। फिर खैर मेहनत करके एक जो है वो निकली, और ये इस तरीके की मतलब सॉफ्ट सी बनी, ना तो लिक्विड ना ये वो। तो मुझे लग रहा था कि भाई मतलब थोड़ा सा मैंने जब इसमें से तोड़ के चखा तो टेस्ट अच्छा था, लेकिन अब इसको छुटाने में जो है वो टाइम लगने वाला है, ये मुझे समझ में आ गया। तो मैंने इसे अलग रख दिया और सब्जी छोंकने लग गई। सरसों का तेल लिया, जीरा डाला, प्याज डाली और उसमें धुली हुई बीन्स और आलू डाल दिए। और इनको मिलाने के बाद मतलब मैंने कई बार बीन्स आलू की रेसिपी शेयर की है, लेकिन ये मेरे बच्चों की वन ऑफ द फेवरेट सब्ज़ी है। वैसे तो मेरे बच्चे तो खैर सारे ही घर का खाना सब कुछ खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं खाते, लेकिन कुछ चीज़ें पसंदीदा हैं जो वो दो दो बार भी ले लेते हैं। उनमें से भिंडी और ये बीन्स आलू, ये उन्हीं में से हैं। तो अब इनमें जो है मसाले वही जा रहे हैं, नमक, मिर्च, धनिया और जी हल्दी तेल में डाली थी। और किचन किंग जो है वो मेरे यहाँ MDH का आता है, कई बार आप लोग ब्रांड यूज़ करने के लिए पूछते हो तो MDH का आता है किचन किंग, वही मतलब सूट करता है। अब गूँथ लिया मैंने आटा, और आटा गूँथने के बाद हमारी डिनर की तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट हो गई है, रोटी सिकनी रह गई हैं। तो जो ये सब चीज़ें बनाने में बर्तन फैले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले बर्तन जो हैं वो सारे धो लूँ, ताकि रात का काम जो है वो थोड़ा सा मेरा हल्का हो जाए। केवल ये कढ़ाई मतलब डिनर के बर्तन जो हैं वो रह जाएंगे, क्योंकि कुछ भी बनाने खड़े हो जाओ एकदम बर्तनों का ढेर शुरू हो जाता है लगना। और बच्चों के प्रोजेक्ट की वजह से मेरे दोपहर के लंच के भी बर्तन हैं, तो पहले मैं उन्हें धोऊंगी। और ये जो टाइम कंज्यूमिंग काम था, मेरे हस्बैंड आ ही गए थे तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप अगर इसे छुटा दो तो मेरा एक काम हो जाएगा। तो ये लगे हुए थे इसको छुटाने में, खैर मतलब 5 से 10 मिनट इसमें लगे हैं, पर छुट गई थी। और इतने सब्ज़ी जो है वो हमारी गल गई। तो मैंने इसमें डाला गरम मसाला, और थोड़ी सी इसमें, थोड़ी नहीं कहना चाहिए, अब तो सर्दी है खूब अच्छे से आ रही है हरी धनिया, तो खूब खूब सारी इसमें डल रही है, हरी धनिया डाल दी। अब ये तेल में ही पकी हुई है, पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था, तो ये इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पानी डाल के पकाते हो गलाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा ढक्कन हटा के एंड में 5-7 मिनट के लिए भूननी होती है सब्ज़ी। तो ये तेल में ही पकी हुई है, इसलिए इसमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब बज गए थे जी 7:30 ये सब करते हुए। तो अब मैं ये जो है बर्तन धोऊंगी। और बर्तन धोने के बाद की ये क्लिप है, जब मैंने ये वाले जो थे
जो गुड़ के बने थे। मैं इसका टेस्ट आपको बताऊं, शुरू में जाके ये थोड़ा सा मुंह में आपको हल्का सा च्यू करना पड़ा, एक आध मुंह मारो, उसके बाद ये मुंह में ऐसी घुल रही थी, बिल्कुल मेल्ट हो रही थी। तो बनी तो बढ़िया। इवन अगले दिन भैया आए थे सुबह, जिस दिन आप ये आज की वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो ना, आज सुबह भैया आए थे तो मैंने खिलाई उनको। मैंने कहा बना रही थी चक्की, देखना है क्या बना है। तो कह रहे अच्छी लग रही है, चॉकलेट जैसी लग रही है, जैसे कोई देसी चॉकलेट खा रहे हो। मुंह में एकदम मेल्ट हो रहा था ये। तो बढ़िया बना, मतलब ऐसा नहीं है कि खाने लायक नहीं बना, ख़त्म हो जाएगा वो गुड़, हमारा वेस्ट नहीं होगा। और बाकी के लड्डू जो हैं वो मैंने करके रख दिए डिब्बे में। अब मुझे जो है इन सब चीज़ों को रखने के बाद खाना सेकना है, और उसके बाद फिर बर्तन धोने हैं। बर्तन धोने के बाद जो खाने के बर्तन निकले, दूसरा राउंड वो किया, लेकिन क्योंकि रेसिपी में ही टाइम निकल गया था तो मैंने वो सब चीज़ें शूट नहीं की। अब ये चल रही है नाइट वाली क्लीनिंग। तो मैंने अच्छे से जो है काउंटर टॉप, गैस का चूल्हा, ये सब साफ़ कर दिया। सारे बर्तन अब ये दूसरे राउंड के भी धुल चुके। और अब मैं बैठ के देख रही थी बिग बॉस। और जो एक लास्ट काम था, वो जो फाइल के पेपर्स थे ना, उनमें छेद करके फाइल में लगाने थे। तो ये छेद करने के लिए ये लेके आए हैं आज, ये हमारे पास थी नहीं। तो ये इस काम को निपटा रहे हैं, और यहाँ पर हमारा दिन और ब्लॉग दोनों ख़त्म होते हैं। अगर अच्छे लगे हों, किसी भी वजह से कोई चीज़ पसंद आई हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।